हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त हिमांशु त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा इतिहास को वन लाइनर टाइप में आज हम पढ़ेंगे। जो हमने सब्जेक्टिव में ऊपर हमने जिसको पढ़ा था उसी को हमने वन लाइनर में आज हम एक एक क्वेश्चन हिंदी भाषा से हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और आप हिंदी से यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो या तो बीपीएससी हो, जहाँ भी हिंदी आती है, अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है? फारसी लिपि जो है हमारी, वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन कौन सी है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा हमारी है कन्नड़, मलयालम और तेलुगु। कौन सी है? कन्नड़, मलयालम और तेलुगु भाषा जो है हमारी द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगला क्या है? हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर हर एक पेपर में ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप बीपीएससी 6 से 8 की तैयारी कर रहे हो, 9th 10th की या प्राइमरी की, ज़्यादातर क्वेश्चन ये वाला आपका ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको इसको याद करते हुए आपको चलना है कि हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा जो है 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। हिंदी की लिपि क्या कहलाती है? तो हिंदी की लिपि कहलाती है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि कहलाती है? देवनागरी लिपि। अगला है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? उनका नाम है मोतीलाल मेनरिया जी हैं। कौन है? मोतीलाल मेनरिया। हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा है? तो किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन लिखा है। अगला है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम है जेसुआ केटर है। क्या नाम है उनका? जेसुआ केटर जो है, इन्होंने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था। ठीक है। अगला है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति जो हमारी हुई है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई? सौरसेनी अपभ्रंश से। वर्तमान हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। किसमें लिखी जाती है वर्तमान हिंदी? देवनागरी लिपि में। मानक हिंदी का विकास हुआ था, तो मानक हिंदी का विकास हमारा खड़ी बोली हिंदी से हुआ था। कहाँ से हुआ? खड़ी बोली हिंदी से हुआ। भाषा शब्द बना हुआ है, तो भाषा शब्द जो हमारा बना हुआ है वो भाष धातु से बना हुआ। किससे बना हुआ है? भाष धातु से। अगला है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारे कामता प्रसाद गुरु का। ये कथन है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य जो है अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। ठीक है। तो किसका? कामता प्रसाद गुरु जी ने इसको कहा था। अगला है देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव दिया था। क्या है? देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? काका कालेलकर ने दिया था। किसने दिया था? काका कालेलकर ने दिया था। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था तो जय भट्ट के शिलालेख में देवनागरी का प्रयोग हुआ था। ठीक है। अगला है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा संस्कृत, हिंदी और नेपाली है। कौन सी है? संस्कृत है, हिंदी है, नेपाली है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 जो है हिंदी की उपभाषाएं हैं। अगला है कि अवधी बोली का विकास हुआ था। तो अवधी बोली का विकास कहाँ पे हुआ था? तो अवधी बोली का विकास जो हुआ वो पूर्वी हिंदी से हुआ। अवधी भाषा का विकास किससे हुआ? पूर्वी हिंदी से। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा है? तो 5 वर्गों में रखा है डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को। ईशुरी क्या है? ईशुरी लोक कवि हैं। ईशुरी लोक कवि हैं किसके? बुंदेली बोली के। ईशुरी लोक कवि है किसके? बुंदेली बोली के। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है
तो पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ, तो अर्धमागधी से हुआ है। और भोजपुरी का जो विकास हुआ है वो आपका मागधी अपभ्रंश से हुआ। ठीक है। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के भेद कितने बताए हैं, तो साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के भेद 2 बताए हैं। कितने बताए हैं, 2। मगही बोली कहाँ की है, तो मगही बोली जो है बिहार की है। कहाँ की, बिहार की। और बिहार की जो अपभ्रंश कौन सी है, तो मागधी हो जाती है। कौन सी, और बिहार में 3 बोलियाँ बोली जाती हैं। कौन कौन सी, हमने आपको ट्रिक में बताया कि MBB, कौन सी, मैथिली, मगही और भोजपुरी जो है 3 बोली आपकी MBB से आप याद कर सकते हैं कि मैथिली, मगही और मैथिली MMB है। क्या है, MMB है। ट्रिक है आपकी MMB। क्या है, MMB। M से हो जाएगा मैथिली, M से हो जाएगा मगही और B से आपका भोजपुरी हो जाएगा। ठीक है। तो अगला है, अगला क्या है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। क्या है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तो किसने कहा था, तो पंडित राज जगन्नाथ ने कहा था। क्या कहा था, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, पंडित राज जगन्नाथ जी का ये कथन है। अगला क्या है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो कुटिल प्राचीन लिपि से हुआ। किससे हुआ है, तो कुटिल प्राचीन लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अगला है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने अंतर्वेदी नाम दिया है। तो अंतर्वेदी नाम जो उन्होंने ब्रज भाषा को अंतर्वेदी कहा है। क्या कहा है, अंतर्वेदी। अगला है कि हिंदी भाषा का विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थानी कहा जाता है। अगला है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ। किससे हुआ, संस्कृत से। और पश्चिमी हिंदी का विकास जो हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पाली भाषा बौद्धों की है। किसकी है, पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है। और हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः बोली जाती हैं कितनी भाषाएं, 17 नहीं 18 बोलियाँ हैं। कितनी, 18 बोलियाँ हैं। क्योंकि आपकी 6 जो है आपकी बोली जाती हैं पश्चिमी हिंदी में, फिर आपका 3 भोजपुरी में हो जाती हैं, 3 पूर्वी हिंदी में हो जाती हैं, और 2 आपका पहाड़ी में हो जाती हैं, और 3 आपका इसमें हो जाती हैं, 2 पहाड़ी और 3 आपका भोजपुरी में हो जाती हैं। तो 6, 3 9, 3 12, 12 3 15 और 15 2 17, 17 हो गया। एक और आपका 6 3 9 3 12 3 15 2 17, और आपका 4 राजस्थानी में बोली जाती हैं। कितनी, 4 राजस्थानी में बोली जाती हैं। 6 आपका किस में बोली जाती हैं, पश्चिमी हिंदी में। 3 आपका पूर्वी हिंदी में बोली जाती है। 3 आपका भोजपुरी में बोली जाती है, और 2 आपका बोली जाती हैं किसमें, पहाड़ी हिंदी में, और 4 आपका राजस्थानी में बोली जाती है। ये आपका 3 कट जाएगा। ठीक है। तो ये आपके कुल मिला के 6 3 9 3 12 और 12 4 16 2 18, 18 जो है बोलियां जो हैं हमारे हिंदी के अंतर्गत होती हैं। ठीक है। क्योंकि और कहीं कहीं पर 17 भी हो जाती, तो एक आपका जो है पश्चिमी हिंदी से एक बोली को काट देते हैं। ठीक है। तो 17, अगर 18 ऑप्शन है तो आपको 18 लगाना है, और अगर 18 नहीं है तो आप 17 लगा के आएंगे। ठीक है। लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको 18 बोलियों को देना है। ठीक है। अगला क्या है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है, तो वह भाषा जो है हिंदुस्तानी भाषा है। देवनागरी का विकास हुआ है। तो देवनागरी का विकास जो हुआ ब्राह्मी लिपि से हुआ। किससे हुआ, ब्राह्मी। और भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। किससे हुई, मागधी अपभ्रंश से हुई। अगला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त की गई कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। टकसाली भाषा क्या है, तो टकसाली भाषा जो है संस्कृत निष्ठ भाषा को कहते हैं टकसाली भाषा। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं किशोरी दास वाजपेयी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो बाल गंगाधर खेर जो है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं। ग्रिम नियम का संबंध किससे है, तो ग्रिम नियम का संबंध जो है स्वनिम विज्ञान से। किससे, स्वनिम विज्ञान से ग्रिम नियम का संबंध है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली
कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली आपकी ब्रज भाषा है। कौन सी है? ब्रज भाषा। और अंगिका बोली कहाँ की है? तो अंगिका जो है बिहार की बोली अंगिका है। बघेली बोली का संबंध किससे है? तो बघेली बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी में आपकी 3 बोली बोली जाती हैं। कौन सी? आपको ए, बी, सी से आपको याद रखना है। ए से क्या हो जाएगा? अवधी, बी से आपका बघेली और सी से आपका छत्तीसगढ़ी। ये 3 जो है पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। और ट्रिक है आपकी ABC। तो ऐसी ही ट्रिक अगर आपको जाननी है और आपको शॉर्ट आपको ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें याद हो जाए, आपको कभी ना भूले, तो हिंदी भाषा की जो है एक वीडियो हमारा प्लेलिस्ट में जाइए और ज़रूर देखिए। और अगर चैनल पे नए हों तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगला है कि कौरवी बोली को कही जाती है। तो कौरवी बोली जो है, खड़ी बोली को हम कौरवी बोली भी कहते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला क्या है कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। तो पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? तो 5 उपभाषाएं हैं। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। दिल्ली व मेरठ के आसपास बोली जाती है। कौन सी बोली? खड़ी बोली बोली जाती है। अगला क्या है कि विद्यापति के पद रचित हैं मैथिली भाषा में। इसमें मैथिली भाषा में, और इसीलिए विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल कहा जाता है। और मैथिल कोकिल जो विद्यापति को किस कृति के लिए कहा जाता है? तो विद्यापति की पदावली कृति के लिए विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति जो हुई है अरमाइक लिपि से। किससे हुई? अरमाइक लिपि से। और भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा आपकी हिंदी है। ब्रज भाषा का आधार भाषा है। तो ब्रज भाषा की आधार भाषा कौन सी है? सौरसेनी अपभ्रंश है। कौन सी है? सौरसेनी अपभ्रंश है। तो आपके जो है ऑप्शन 1 लाइनर फॉर्म के जो आपके क्वेश्चन हैं हिंदी भाषा इतिहास के, वो आपके यहाँ से ख़त्म होते हैं। और सब्जेक्टिव पे हमने आपको पढ़ाया है। तो एक वीडियो ऊपर आपका सब्जेक्टिव का है और इसी का शॉर्ट फॉर्म पे हमने आपको 1 लाइनर फॉर्म पे आपको पढ़ाया है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें या प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जो हैं, जो आपके किसी न किसी पेपर पे आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हीं को कलेक्ट करके आपके लिए 1 लाइनर फॉर्म पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कहीं आपको इधर उधर नहीं जाना है, 10-20 चैनलों में आपको नहीं टहलना है। ऐसे ही हिंदी भाषा का इतिहास हो गया, या उपन्यास हो गया, या कहानियाँ हो गई, या तो छायावाद हो गया, भारतीय न्यूज़, जो भी है सारे एक टॉपिक के क्वेश्चन आपको 1 लाइनर फॉर्म पे मिलेंगे। और आपको रट लेना है सारे क्वेश्चनों को, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है वो अगर आप सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो 70% तो आपके प्रीवियस वाले क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। और जो भी 30% क्वेश्चन आपके बचेंगे वो हम आपको सब्जेक्टिव टाइप में बुक के माध्यम से हम आपको करवा देंगे। तो आपका सिलेक्शन एकदम से पक्का है। तो आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है या ट्रिक के माध्यम से किसी चीज़ को याद करना हो और हिंदी आपको अपनी प्रॉपर रूप से तैयार करनी है, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। और हिंदी में चाहे आप यूपी टीजीटी की तैयारी करते हो, या पीजीटी की, या एलटी की, या तो आप बीपीएससी का 6 से 8 हो गया, या 9th से 10th हो गया, या 11 से 12 हो गया, आप जिसकी भी तैयारी करते हो और हिंदी साहित्य आता हो या व्याकरण आता हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने 1 से 2 दोस्तों को ज़रूर जोड़िए। चलिए हम मिलते हैं आपको अगले एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।